सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास की टीम अलग अलग होकर अलग अलग जगहों पर पहुंची और सेंट्रल मार्केट में जो अलग अलग स्कूल हैं, अस्पताल है, वहां पे सील लगा दी गई। अभी मैंने आपको अस्पताल का दिखाया और ये स्कूल है। ये दो स्कूल थे, एक इधर है और एक इधर है। इन दोनों स्कूलों पर भी आवास विकास की टीम ने सील लगा दी है। इसके अलावा एक अमेरिकन किड्स स्कूल है, जहाँ के कल स्टाफ से मैंने बातचीत भी की थी, वहां पर भी सील लगा दी गई। वहां पर ये जितने भी शिक्षाविद हैं, स्कूल संचालक है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने आवास विकास की टीम का तालियों के साथ स्वागत किया। वो क्यों किया? मेरे साथ में यहाँ पे ऑल इंडिया स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। सर, ये बताइए कि वहां पे जो तस्वीर हमने देखी, आपने आवास विकास की टीम का तालियों के साथ स्वागत किया, लेकिन आंखों में आंसू जरूर थे। सील लगा दी गई, क्या कहना चाहिए? सर, तालियों के साथ स्वागत किया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, रोक तो हम सकते नहीं हैं और वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका हम क्या विरोध करें। आंखों में आंसू हैं, कलेजा फट रहा है। जब स्कूल में हम लोग एक एक पोस्टर भी लगाते हैं तो टीचर्स बच्चे बड़े मन से बनाकर लगाते हैं। आज ये दो शिक्षा के मंदिर और ढा दिए गए। देखिए आपके पीछे है, ये डीआरएस है, ये मॉडर्न मास्टर्स है। क्या होगा इनके स्टाफ का? वो जो टीचर्स हैं, छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ये 300-300, 400-400 बच्चे लेके छोटे छोटे स्कूल्स, टीचर्स की छोटी छोटी सैलरीज, जो यहाँ पर मेड्स हैं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये, जिनका पूरा घर चल रहा था, वो कहाँ जाएंगे? वो जो बच्चे हैं, हजारों बच्चे जो जिनके पास नहीं है इतना पैसा कि वो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा सकें, इसीलिए छोटे छोटे स्कूल्स हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? इन बच्चों का क्या होगा? लगभग 5,000 के करीब बच्चे जो हैं, आज ये शिक्षा के जो ये 6 मंदिरों पर सील लग रही है, ये कहाँ विस्थापित करे जाएंगे? अगर मैं इस स्कूल में पढ़ाऊं और जबरदस्ती उसे किसी और स्कूल में भेजा जाए तो मेरे स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ गया? मेरे बच्चे के शिक्षा का अधिकार कहाँ गया? ये मेरी मर्जी होनी चाहिए कि मैं किस में पढ़ाना चाहता हूँ। 8-8 हज़ार रुपये महीनों की जो बड़े बड़े स्कूल्स की फीस है, और आज जो स्कूल हमारे साथ नहीं खड़े हैं, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश 90% जो भारत के स्कूल हैं वो हमारे जैसे ये छोटे छोटे से स्कूल हैं। अगर मैं बात करूं, 6 स्कूलों के सील करने के आदेश थे, लगभग कितना इसमें स्टाफ होगा, कितने बच्चे होंगे इसमें, और फिर उनको अब किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है सर? अभी अमेरिकन किड्स में थे सर हम, लगभग 50 का टोटल स्टाफ था, टीचर्स का और जो सपोर्ट स्टाफ मिला के, ड्राइवर, सब कुछ मिला करके, सब एक झटके में बेरोजगार, सब सड़कों पर आ गए। स्कूल मालिक के तो आप छोड़ ही दीजिए, जो उनके कलेजे पर गुजर रही होती है। यहाँ ये डीआरएस है, यहाँ पर लगभग 40 का स्टाफ, मॉडर्न मास्टर लगभग 35-40 का स्टाफ, और लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चे अभी हैप्पी आवर्स स्कूल की तरफ जा रहे हैं। वहां पर भी सीलिंग की टीम पहुंच गई है, वहां पर सील लगा रहे हैं। वहां पर भी लगभग 500-600 बच्चा है वहां पर 50 से ऊपर का स्टाफ। क्या होगा इनका? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे पता नहीं कैसे कैसे कोई आज से ये 30 साल से स्कूल चल रहा है, 20-30 साल से स्कूल चल रहा था, आज तक कुछ नहीं हुआ, एकदम से सब कुछ हो गया। हम कुछ पढ़ाई के लिए भी वहां पे कह रहे थे आप अमेरिकन किड्स में, क्या बिल्कुल कह रहे थे जी। अब तो भारत के 90% स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तो लगता है जो नारा था पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब 90% स्कूल भारत के इस जद में आ जाएंगे। अब लगता है अनपढ़ रहेगा इंडिया और नहीं बढ़ेगा इंडिया। कलेजा फट रहा है भाई साहब, कहाँ जाएंगे? गरीब अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? ये बताइए, अभी तक तो सिर्फ व्यापारी परेशान थे, जो कमर्शियल प्लेसेस हैं उन्हीं पर ही अभी गाज गिरी हुई थी, लेकिन स्कूल अचानक जद में आ गए, अस्पताल अचानक जद में आ गए, कोई तैयारी नहीं कुछ। स्कूल तो कमर्शियल एक्टिविटी है ही नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सारे जितने भी ट्रस्ट या कमेटीज के अधीन स्कूल चल रहे हैं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। फिर इनको क्यों इस जद में लिया जा रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि पाषाण युग की तरफ हिंदुस्तान चल दिया है और पेड़ों के नीचे बैठ के अब ये शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी।
छोटे स्कूल्स का तो मेन एम ये था कि सिर्फ बच्चे हमारा एजुकेशन गेन कर पाए। ये देखिए छोटे स्कूल को ही बंद किया जा रहा है जहाँ पर एजुकेशन नाम मात्र की फीस ली जा रही है, जिससे हम अपने देश को अच्छे से एजुकेशन दे पाए, हमारा कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे बड़े होके। एजुकेशन ही तो हमारा मेन मोटिव था। उन्हीं छोटे स्कूल को आप बंद करो तो ये बच्चा कहाँ जाएगा, आप ये बताइए। हम वही कोई एजुकेशन गाइडेंस नहीं है कि इन बच्चों को आप ऐसे करेंगे या एक हफ्ते बाद इस तरीके से होगा, कोई गाइडेंस नहीं है। इतना बच्चा इन स्कूलों में, साथ में जो यहाँ का स्टाफ है सर, मिडिल क्लास स्टाफ पूरा प्लानिंग करके चलता है, ईएमआई भरता है, उसकी तो बिल्कुल रोजी रोटी, वो तो ना रोटी खा पा रहा है ना जी पा रहा है। सब उसके एक लिए ऐसा हो दूसरे गया। से इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनकी रोजी रोटी का आपने सोचा है? कुछ नहीं सोचा, बस अपना ऑर्डर दे दिया। अब आगे की क्या आगे की तैयारी है अब स्कूल संचालकों की, क्या आगे एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए कि हम सब मिलके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सभी स्कूल जिन पे एलिगेशन लगाया गया है बंद करे गए हैं, और हम वहाँ पे गुहार करेंगे कि हमारे बारे में सोचा जाए, माननीय न्यायालय हमारा भी पक्ष सुने। अब तक हमारे पक्ष सुना ही नहीं गया है, स्कूल की तरफ से कोई फाइट ही नहीं हो पाई है। तो हमारा माननीय न्यायालय में यही होगा निवेदन कि हमारे बारे में सोचें। और मेरा माननीय अपनी सरकार मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा निवेदन है कि जो आपका उद्देश्य है स्कूल चलो अभियान, अब कैसे पूर्ण होगा जब सारे स्कूल ही बंद कर देंगे? 90% तो इसी टाइप के स्कूल्स होते हैं हमारे पास, और आप उसी को बंद करा दें, आप हमारा कुछ सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के स्कूलों के बारे में सोचें, हमारे को न्याय दिलाएं, ताकि हम लोग आपका जो अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान अभी आपने चालू करा है अप्रैल के अंदर, हमने अपना खुद यहाँ पर बैनर्स लगाए हैं स्कूल चलो अभियान के लिए, गली गली घूमे कि सब बच्चे पढ़ें, वो कैसे पूर्ण करेंगे? हमारा सहयोग करें आप जी। अभी अगर देखा जाए ये जो स्कूल्स को अब सील लग रही है, मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का मैं वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर उन्होंने जब आवास विकास के वकील से पूछा कि आर यू रिप्रेजेंटिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आल्सो, तो उन्होंने कह दिया नहीं। जज साहब के पास आज हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में स्कूल्स की तरफ से अपनी अपील दायर करने, और उम्मीद यही है, क्योंकि अब तक मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट को शायद यही लग रहा हो कि सिर्फ 4-5 स्कूल्स हैं, ये 200-400 बच्चे हैं, लेकिन ये 200-400 बच्चों का मामला है ही नहीं, तो करोड़ों बच्चों का और लाखों स्कूल्स का मामला है। आज हम जा रहे हैं, मेरी सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक निवेदन है, जो आपने एक बीड़ा उठाया है जिसके बारे में अभी आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, जो स्कूल चलो अभियान है उसकी लाज रख लें। गरीब अपना बच्चा कहाँ पढ़ाएगा? ये जो नॉर्म्स है कि 3000 गज जगह कम से कम 5वीं के स्कूल के लिए चाहिए, शहर के बीच में 3000 गज जगह कौन खरीद लेगा? और वहां पर अगर खरीद लेगा 1-1 लाख रुपए गज की जगह खरीदने के बाद, 30 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के बाद, उस पर 4 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाने के बाद, कोई बच्चों को कैसे सस्ती सुलभ शिक्षा मुहैया करा देगा? सरकार कुछ सोचे, गरीबों के लिए सोचे। इन छोटे स्कूल्स और इनमें काम करने वाले, इनके टीचर्स, इनके जो लोग हैं, अभी लोगों को लग रहा है ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ, हर व्यक्ति जद में आएगा, हर व्यक्ति इम्पैक्ट होने वाला है। ये इतने लोग खड़े हैं, क्या ये सब दीवान केल में अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं? 8-8 हजार रुपये, अगर किसी के 3 बच्चे हैं, उसकी अगर इनकम ही 20,000 रुपये महीना है, तो वो 25,000 30,000 रुपये महीने की फीस कहाँ से देगा स्कूल्स की? इन्हीं को देखते हुए हमारे स्कूल अस्तित्व में थे, जो कि जिन पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए तमाम शिक्षाविद हैं यहाँ पे, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग के जो कार्रवाई हुई है उसके बाद सभी यहाँ पे भावुक हैं और टेंशन में भी हैं कि अब आगे कैसे होगा, क्योंकि इन स्कूलों में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य तो अधर में पहुंच ही चुका है। लेकिन इसके अलावा जो स्टाफ यहाँ पे काम करता है उनके आगे भी अब बेरोजगारी का सवाल खड़ा हो गया है। हम स्वागत कर रहे हैं आवास विकास की टीम का, जो आज हमारे एक विद्यालय में यहाँ पर सील लगाने आ रहे हैं। आपका स्वागत है। समय अभाव के कारण हम माला ही नहीं ला पाए। हम माला नहीं ला पाए कि हम बड़े विचलित हैं, नहीं तो आप सबका हम मालाओं से स्वागत करते। ये भारतवर्ष में अब लगभग 80 से 90% स्कूल बंद होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो अब भारत में लगभग 80-90% बच्चे जो हैं वो शिक्षा विहीन होने जा रहे हैं। आइए
अनपढ़ भारत में आपका स्वागत है। आइए सर। इन्होंने कुछ बच्चों का सॉल्यूशन दिया है कि बच्चों को कहाँ करें? कोई बच्चों का कोई सोल्यूशन इतने नहीं दिया सारे है। बच्चे हमारे, हम बच्चों को कहाँ सॉल्यूशन करें? सरकार ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। कहाँ उन्हें शिफ्ट करें? नहीं पढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद, आपके मेरे बच्चे पढ़ते हैं? दो बच्चे पढ़ते हैं मेरे। मैं खुद परेशान इतना हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ ये बताओ। इतना काम, मेरा काम इतना बड़ा भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटे करीब ऐसे 10,000 15,000 के भी नहीं होते मेरे। तो मैं कहाँ ले जाऊँगा उन बच्चों को? मेरी फीस जमा भी नहीं होती, किसी से मांग कर, तो कैसे करूँगा मैं इन बच्चों को? कहाँ ले जाऊँगा ये बताओ? मेरे पापा ही करते हैं उनके लिए भी, मुझसे और नहीं पाता। मैं बीमार रहता हूँ, बहुत ज्यादा बीमार रहता हूँ, मुझे दौरे भी पड़ते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चे का है जी, इस साल नए सेशन में कराया एडमिशन? अभी तो कराया दोबारा। मैं मेरे बच्चे पढ़ते हैं 4 साल से यहाँ पर, मैं बहुत परेशान हूँ। अब कहाँ सोचा है बच्चों को पढ़ाने? मैं कहाँ सोचूंगा, यहीं पढ़ रहे, यहीं से फीस जमा नहीं हो पाती। अब मैंने एडमिशन कराया यहाँ पर। मैं चाहता हूँ ये इनको सब देखें, ये गरीबों का मसीहा। अब तक जो गरीब इनके पास आके इलाज कराया करते थे, कहाँ जाएंगे अब वो? बड़े बड़े अस्पतालों में जो हमारे पास 100 रुपए की फीस पे आदमी देखने वाला डॉक्टर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम इनाम है। अब मैं बच्चों का दादा हूँ, मेरे 2 बच्चे इसमें पढ़ते हैं स्कूल सर जी के पास। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। अब स्कूल तो आपने सील कर दिया, अब इसका जो सुजेशन है सरकार क्या निकालेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या निकालेगी, इसका हमें सिर्फ जवाब चाहिए। ये इसी स्कूल के लिए नहीं, हमारे तमाम स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, सभी बच्चे हमारे हैं। कितने समय से बच्चे पढ़ रहे थे? मेरे बच्चे में पढ़ने करीब लगभग 3 साल से। और अब एडमिशन कराया? अब एडमिशन कराया हुआ है, कोर्स आ चुका है 20,000 रुपए का, कोर्स भी हम लिया है बच्चों का अपने। अब सील लग गई है, अब कहाँ लेके जाएंगे? अब ये तो हम सरकार में बताएंगे हमें कहाँ जाएंगे, या हमारे ये जो प्रिंसिपल साहब है मालिक है ये बताएंगे हमें कहाँ लेकर के जाएंगे। भविष्य में बच्चों का खराब हो ही गया, फिलहाल कहाँ जाएंगे हमें नहीं मालूम। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।